सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ध्यान योग की चर्चा कर रहे थे हम, और उसमें भी एक योगी की आत्मा कितनी बलयुक्त, सशक्त और दिव्य शक्तियों से युक्त हो सकती है। जैसे लोक में कोई, हर व्यक्ति की अपनी एक अपना ओरा होता है, अपनी एक गंध होती है। गंध मतलब चरित्र की गंध, नहीं कि शरीर की। अपनी एक फ्रेग्रेंस होती है। जैसे लोक में देखते हैं ना कि किसी ने किसी एक विशेष प्रकार का कोई इत्र लगाया हो, तो उसके आसपास वाले हैं उनको सबको उसकी खुशबू मिलती है। ऐसे ही योगी की अपनी एक दिव्यता की एक फ्रेग्रेंस होती है, सुगंध होती है, और वो सब सांसारिक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसका एक प्रभाव पड़ता है। तो वो जहाँ भी रहता है और उस प्रकार उस राह में चलने वाली जो आत्माएं होती हैं, संवेदनशील आत्माएं, तो वो स्वतः ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। जैसे कहीं फूल खिला हो तो मधुमक्खी उसके प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती है, तो वो कहीं जंगल में भी फूल होगा तो वो जाके उसको ढूंढ लेती है। जैसे शहद हो कहीं या चिकना हो, तो चींटी की जो घ्राणेंद्रिय है वो इतनी संवेदनशील होती है, हमें नहीं पता लगेगा कहाँ शहद रखा है, कहाँ घी रखा है, लेकिन वो तुरंत ढूंढ लेती है। उसको छिपा के भी रखें तो भी वो वहाँ पहुँच ही जाती है। ऐसे जो योगी होते हैं, तो आजकल तो चलो साधन चल गए। जैसे स्वामी जी महाराज ने आस्था के माध्यम से आह्वान किया कि जो भी ऐसे आत्माएं हैं इस मार्ग पे चलना चाहती हैं वो यहाँ आए, तो आप लोग आ गए। लेकिन कभी ऐसे साधन ना भी हों तो भी जो ऐसे योगी होते हैं और उस योग से, योग के प्रति जो संवेदनशील आत्माएं होती हैं, जिसको इस मार्ग पे चलना, जो पहले भी चल चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं से उसको ढूंढ ही लेते हैं। या ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि ईश्वर उन आत्माओं को उनके पास पहुंचा ही देते हैं। तो ऐसे ही योगी के बारे में यहाँ बताया जा रहा था कि वो योगी जो कुछ भी करता है, जब वो शरीर से कोई कर्म करता है तो ये उसकी शरीर से पूजा है भगवान की। कोई भी काम करता है उसमें कोई भी छोटा बड़ा काम नहीं है। घर का करता है, ऑफिस का करता है, पढ़ाई का करता है, देश का करता है, राजनीति का करता है, कुछ भी करता है, जैसा जिसका वर्णाश्रम है और जैसी जिसका कर्तव्य है। शरीर से जो कर्म करते हैं ये योगी की शरीर से पूजा है भगवान की। और जो मन से विचार करते हैं अच्छे अच्छे, तो ये उसकी वैचारिक पूजा है, बौद्धिक पूजा है। बुद्धि से जो अच्छे विचार करते हैं, उच्च विचारों में रहते हैं, और मन से हमेशा शांत रहते हैं, अपने मन को प्रशांत रखने का अभ्यास करते हैं, खुश रखने का अभ्यास करते हैं। प्रशांत खुश रखना मन को, ये मानसिक पूजा है भगवान की। और जो अपने हृदय में सद्भाव रखते हैं, अच्छे भाव रखते हैं, दुर्भाव नहीं रखते हैं, जो अपने हृदय में कल्याणकारी भाव रखते हैं, जो परोपकार के भाव रखते हैं, जो सेवा के भाव रखते हैं, जो
ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव रखते हैं, जो संसार के प्रति भी मैत्री का भाव रखते हैं या दुखियों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं, महान आत्माओं के प्रति मुदिता का भाव रखते हैं, तो ये भगवान की भाव पूजा है। तो योगी जो भी करता है शरीर से, बुद्धि से, मन से, भाव से, इंद्रियों से, वाणी से, चक्षु से, तो वो सब उसकी भगवान की ही पूजा है। और ये भगवान की पूजा हमारी रक्षा करती है, फिर हमारी रक्षा के लिए है ये। इससे भगवान कोई प्रसन्न हो जाएंगे या कोई हमें बड़ा आशीर्वाद दे देंगे, ऐसा नहीं है। हम स्वयं ही स्वयं को आशीर्वाद देते हैं जब हम इस प्रकार से जीवन जीते हैं। तो यही भगवान की रक्षा है। यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि, तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। तो जिसको ऊंचा उठाना चाहता हूं, अर्थात जो इसका पात्र बन गया है ऊंचे उठने का। ऐसा नहीं है कि ईश्वर के मन में आए तो किसी एक को चुन लिया आंख बंद करके, ऐसे नहीं। जो पात्र बन गया, यम कामये, जिसको मैं चाहता हूं कि अब ये पात्र बन गया है, तम तम उग्रम कृणोमि, उसके व्यक्तित्व और चरित्र को मैं ऊंचा उठा देता हूं। तो उसके शारीरिक कर्म दूसरों से अलग होंगे, साधक के, योगी के। करेगा वो ही, लेकिन अलग होंगे वो, उनकी गंध अलग होगी उसके कर्मों की। उसके विचार दूसरों से अलग होंगे, उसका व्यवहार भी अलग होगा, उसके भाव अलग होंगे। वो दूसरे ही भावों में जीता है योगी। और दूसरे व्यक्ति जो हैं, जो सामान्य भाव में जीते हैं, वो कभी तो उसकी मजाक उड़ाएंगे, लो देखो आ गए हैं ब्रह्म, इनसे जब मिले उसी की बात करते। वो कभी क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे उसके भावों को। तो इस प्रकार से ये योगी का यहाँ पर प्रसंग चल रहा था, बहुत अच्छा। तो कल के पीछे वाले पाठ में से यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे आपने कल एक कहानी बताई थी योगी की, महात्मा की एक कहानी बताई थी, जिसमें बताया था कि उसके सम रहता है वो। हाँ, उसके ऊपर जैसे आरोप लगाया था, तब भी सम रहा। तो ये तो एक तरह से हमारे प्रति हिंसा हुई। तो एक तरफ जैसे कि अहिंसा का पालन तो योगी कर रहा है ना, लोक नहीं कर रहा ना। हमें अहिंसा का पालन करना है। तो हमें अहिंसा का पालन करना, पर हमारे धर्मशास्त्र ये भी तो बताते हैं कि हमारे साथ अगर जो कोई हिंसा करता है और हम अगर जो उसका वापस कुछ अगर जो वो नहीं करते हैं, तो एक प्रकार से वो मतलब हम खुद भी उस चीज के दोषी हैं। जो इस चेतना पे जी रहे हैं वो उत्तर देते हैं, ये भी एक चेतना है। जो हमारे को एक कहे तो हम 4 सुना दें, ये भी एक चेतना का लेवल है। फिर उसको दोबारा कोई एक भी नहीं कहेगा। और कोई एक कहे तो हम कम से कम एक जरूर सुनाएंगे, चुप नहीं रहेंगे हम, ये भी एक चेतना का लेवल है। और जो कह रहा है वो अपना भाग्य बना रहा है, अपना संस्कार बना रहा है, मुझे अपना लक्ष्य दिख रहा है, तो उस तरफ से गूंगा और बहरा बन जाना, ये तीसरा चेतना का लक्ष्य लेवल है। और चौथा ये है कि उसको उसका दिख ही नहीं रहा है, उसके ऊपर करुणा आ रही है कि बेचारा कितना, देखो ये रोगी है, बीमार है, इसको पता ही नहीं है कि वाणी का, शरीर का कैसे प्रयोग करना चाहिए, तो इसको भी भगवान सद्बुद्धि दे। तो एक करुणा का भाव उसके प्रति भी, जैसे रोगी के प्रति होता है। रोगी जब डॉक्टर के पास जाता है हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर को कभी तो काट के खा जाता है, कभी उसको घूंसा मारता है, कभी लात मारता है, तो भी रोगी ये नहीं कहता है कि अच्छा ये तो हिंसा कर रहा है मेरी, और यदि मैंने इसको उल्टा नहीं पिटाई की तो ये तो और किसी की करेगा। वो ऐसा नहीं सोचता है, उसको पता है ये रोगी है इसलिए कर रहा है, तो वो उसका इलाज करता है। तो सबके चेतना के लेवल अलग अलग हैं। आप एक नियम तो बना ही नहीं सकते हैं। वो आपकी चेतना का लेवल यदि ये है कि जी मैं उस योगी की जगह होता तो मैं तो सहन नहीं करता, ये तो हिंसा हो गई, तो आप स्वतंत्र हैं। पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो आपकी चेतना का लेवल है ये ही उसका भी होना चाहिए,
क्योंकि सबके भोग अलग अलग दिखते हैं ना हमें संसार में। तो क्यों है वो भोग अलग अलग? चेतना की लेवल के अनुसार, जिसकी जैसी चेतना है उसको वैसा मिल रहा है। तो आपको संसार में मिल जाएंगे जो बेचारे रात दिन लड़ाई झगड़ा, बदले की भावना, बखेड़ा, कोर्ट कचेड़ी, मुकदमा सब लड़ रहे हैं। ये है एक चेतना का लेवल, दिखाई देता है वो। हमें क्या चाहिए उसका निर्णय हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ जो कही जा रही है बात, वो योगी की कही जा रही है। आप जो बात कह रहे हैं वो एक जनरल व्यक्ति की बात कह रहे हैं। तो ये जो बात कह रहे हैं ये जनरल बात नहीं है, ये असामान्य बात है। तो भगवान कृष्ण भी जैसे अर्जुन को समझाते हैं, तो उसमें भी तो बताते हैं कि अगर जो कोई हमारे साथ हिंसा कर रहे हैं, गीता में बताते हैं, तो उसका हमें विरोध करना चाहिए, या फिर जो हमारे धर्म की हानि है, जिसमें हमारे देश मैं की कब मना कर रही हूँ? मैं तो कह रही हूँ कि जिसकी जैसा लेवल है चेतना का या जैसा अवसर है, दो बात हैं। माने जब जो करना उचित है। अब एक व्यक्ति सीमा पे खड़ा है और एक व्यक्ति समाधि के लिए प्रयास कर रहा है, तो दोनों का स्वधर्म अलग अलग है ना। समय और परिस्थिति को देख के, समय परिस्थिति स्वधर्म प्लस स्वधर्म, अपना स्वधर्म भी तो देखना पड़ेगा। अब वो यदि अहिंसा के भाव में रहे तो फिर तो देश गुलाम हो जाएगा, और ये भी उसकी तरह ही राइफल लेके बैठे समाधि में। ये इसके धर्म के लिए, इसका धर्म अलाउ नहीं करता है राइफल लेके बैठना, उसका धर्म नहीं अलाउ करता है आंख बंद करके बैठना। भाव दोनों के एक हो सकते हैं, ये भी प्रशांत है वो भी प्रशांत है, चित्त से कर्म कर रहा है क्योंकि वो उसका कर्तव्य कर्म है। प्रशांत करके अर्जुन के चित्त को फिर इन्होंने युद्ध करवाया, कितने लोगों का संहार करवाया उसमें। और वो कह रहा है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरे को स्मृति मालूम पड़ गई मैं क्या हूं, और उसके बाद मार रहा है इतने लोगों को। तो ये मतलब ये क्या मेरा कर्तव्य कर्म है? यहां बात कही जा रही है चित्त की। चित्त का प्रयोग कैसे करना है, मन का प्रयोग कैसे करना है, इसको स्वामी जी भी तो बोलते हैं। अलग अलग महापुरुष एक ही सत्य को एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वानम माहु। स्वामी जी बोलते हैं बाहर से पूर्ण क्रियाशील और अंदर से पूर्ण प्रशांत। ऋषि दयानंद भी ऐसे ही बोलते हैं, सागर की तरह से। अब आप सागर को देखोगे, आप बीए फर्स्ट में हो कि सेवा में हो? प्रथम वर्ष में। अच्छा, सेवा वाले जाएंगे वहां। तो जब सागर को देखोगे तो किनारे पे इतना शोरगुल है, इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, तो आपको लगेगा कि सागर की तरह प्रशांत ऐसे उदाहरण दिया जाता है। यहाँ तो प्रशांति का नामो निशान ही नहीं है। तो जब आप उसके बीच में जाएंगे तो प्रशांत ही है वहां पर, तो किनारे पे तो लहरें मिलेंगी। तो जो हमारा एक मनुष्य का जो एक जनरल जीवन है, सामान्य जीवन है, उसमें तो उथल पुथल ही मिलेगी, टिट फॉर टैट ही मिलेगा वहां। तो उग्रता ही मिलेगी, अशांति ही मिलेगी, क्योंकि उनका लहरों का काम ही वही है। लेकिन ये व्यक्ति भी यदि साधना करके अपने चित्त की अंतःकरण की गहराइयों में यदि ये जा सके तो वहां शांति ही मिलेगी, क्योंकि है ही वही वहां पर। जी ओम दीदी, आधा तो उत्तर मिल ही गया है, ऐसा ही संबंधित प्रश्न है मेरा भी। जैसे उन योगी पर एक झूठा आरोप लगा दिया, यानी प्रतिकूलता उनको दी पर लेकिन झूठी दे दी। ऐसे यदि किसी साधक के जीवन में प्रतिकूलता तो मिले, प्रतिकूलता होती ही झूठी है मेरे भाई, तो फिर वो साधक क्या करे फिर उस स्थिति में? साधक ये देखे कि मतलब मेरा लक्ष्य क्या है। आप यूं कहो कि जी वो कोई आरोप लगाते हैं, और आरोप तो होता ही झूठा है। अगर सत्य कहें तो उसको आरोप नहीं कहेंगे ना, फिर
उसकी संज्ञा आरोप बनती ही तब है जब वो झूठा होता है। और आप बोलो कि जी कोई भी मेरे ऊपर आरोप ना लगाए तो मैं शांत चित्त रहूंगा, तो फिर आप क्या शांत, आपका क्या पुरुषार्थ है? जब कोई आरोप लगा ही नहीं रहा आपके ऊपर तो आप किसका जाके सिर फोड़ोगे? वो तो स्वाभाविक ही है उसमें तो शांत रहना। जब सब कुछ हमारे अनुकूल ही है, संसार में कोई भी प्रतिकूलता नहीं है, ना कोई आरोप है, उस समय में हम लड़ाई झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें, अशांत ना हो, इसमें हमारा क्या पुरुषार्थ, क्या बड़ाई है इसमें? बड़ाई तो उसी में ही है ना जब प्रतिकूलता आने पर व्यक्ति अपने आप को स्टेबल रख सके, शांत रख सके। अब राम जी के जीवन में मतलब जो उस पे जो उनके घर में स्थिति बनी, तो वो मतलब अपने पिताजी को वो धमका सकते थे, जवान हो गए थे सारे भाई, कि क्या आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई क्या? एक महिला के कहने से सारे कुल का सत्यानाश कर रहे हो। भरत भी चाहता नहीं था ऐसा हो। तो वो मतलब ऐसे भी तो कई राजा हुए हैं, औरंगजेब जैसे या कंस जैसे, कि जब उनके पिता ने कोई अच्छी भी बात बतानी चाहिए तो उनको जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गए। बोले बस अब आपकी छुट्टी, आपने बहुत राज कर लिया, अब हमें करने दो। तो राम भी ऐसा कर सकते थे। घोषणा तो हो ही चुकी थी कि हमें कल राज तिलक होना है, तो प्रजा भी चाहती थी कि राम राजा बने, तो कोई विरोध करने वाला भी नहीं था। तो वो भी अपने पिता को बंदी बना करके राजा बन सकते थे। ये भी तो हो सकता था ना, ये भी तो न्याय है, उचित है ये। तो उन्होंने तो ऐसा क्यों नहीं किया? तो ये प्रतिकूलता है, ये मिथ्या आरोप जब आया, उस स्थिति में कैसे शांत रखा जाए, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गई। और वो डाल देते जेल में तो बहुत राजा हो चुके, ऐसे ही वो भी एक राजा बन जाते। तो दीदी उनके जीवन में, कपिल मुनि के जीवन में भी ऐसा ही प्रतिकूलता ही, झूठा आरोप लगाया, जैसे घोड़े बांध गया था, इंद्र बांध गया था, और सगर के 60 जितने पुत्र आए। तुलना मत करो किस महापुरुष ने कैसे रिएक्ट किया। वो वहां पर क्रोधित हो गए थे, तो फिर उनको फिर इस तरह से नहीं होना चाहिए। कुछ कहानियां होती हैं समझाने के लिए, आलंकारिक होती हैं वो, और कुछ होते हैं इतिहास। और इतिहास में भी हमारी प्रकृति के अनुकूल हमारा हीरो कौन है वो हमें चुनना होता है। तो हम उनके बारे में चर्चा करके हमें क्या मिल जाएगा? भाई आपकी प्रकृति यदि ऐसी है कि जी हम तो बदला लेने की प्रकृति वाले हैं, तो आप फिर कपिल को या ऐसे 3-4 उदाहरणों को मत लाओ। आप बोलो हमें ऐसे करना इसलिए हम ऐसे करेंगे। उनका कहने से अपने को कोई लाभ नहीं होगा ना। अब जैसे नवरात्र करते हैं तो उसकी देवी की कहानी क्या है कि उसने असुरों को मारा, मधुकैटभ को मारा, रक्त बीज को मारा, हिंसा की। शिव जी की कहानी में क्या है, उसने अपने बेटे की गर्दन उड़ा दी, गणेश की। वो भी किस लिए कि वो मना कर रहा था अंदर जाने के लिए, इतनी सी बात के ऊपर। और ये कहां से आए थे? ये 12 बरस तपस्या करके आई थी शिव जी। 12 बरस जो मौन में रहा हो, तपस्या में रहा हो, छोटे से बच्चा है, कोई बहुत बड़ा अपराध भी नहीं किया, उसकी ड्यूटी है, उसकी माँ ने कहा अंदर मत आने देना, और इतनी सी बात पे गर्दन उड़ा दे। ऐसा योगी हो सकता है कभी? ऐसा तो सामान्य व्यक्ति भी नहीं करेगा, आप भी नहीं करोगे। जो देवी है, सारे जगत की माता है, और जो महाशक्ति है, दया करुणा की अवतार है, और वो तलवार और वो त्रिशूल चला के मारती है, तो ऐसे हत्यारे व्यक्ति को तो जेल में भेजना चाहिए कि उसको मंदिर में सजा के पूजा करनी चाहिए? तो उसकी पूजा क्यों की जाए? ये आलंकारिक वर्णन है समझाने के लिए। देवी है हमारी आत्मा, हम सब देवी हैं, और हमें वध किसका करना है? जो हमारे मन में जो दुर्भाव है वो ही रक्त बीज हैं। एक थोड़ा सा भी दुर्भावना रह जाती है, वो फिर से नया क्रिएशन कर देती है उस व्यक्ति के प्रति बदला लेने के लिए। तो ये जो साधक है दैवी आत्मा वाला,
ये अपने अंदर युद्ध करता है, बाहर युद्ध नहीं करता है किसी के साथ। अपने अंदर के मधु, कैटभ, रक्त, बीज, इन सब का नाश करता है और तब ये पूजनीय बन जाता है। तो कुछ जो चीजें होती हैं समझाने के लिए, कुछ होते हैं इतिहास, और इतिहास में भी आप बाहर की क्रिया को देख करके उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूरा मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं ना, उनका जीवन परस्पर विरोधाभासों से भरा हुआ होता है। अब एक तरफ भगवान कृष्ण ऐसे योगी का वर्णन कर रहे हैं और एक तरफ वही योगी, योगी नहीं योगेश्वर, इतना बड़ा युद्ध करवा रहे हैं। एक तरफ सारे युद्ध के कानून कायदे उन्होंने ही बनाए, सूर्यास्त के बाद नहीं होगा, निहत्थे पे कोई हथियार नहीं चलाएगा, सारे नियम बने ना दोनों पक्षों ने बैठ के, और उन्हीं की ही उपस्थिति में कितनी बार नियम टूट रहे हैं। तो ये विरोधाभासों से युक्त जीवन हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे आप सब महापुरुषों के जीवन में देखेंगे, उनका जीवन विरोधाभासों से युक्त दिखेगा आपको। आप महात्मा बुद्ध का जीवन देख लो, उनके शिष्य ही नहीं समझ पाते थे कि क्या कर रहे हैं, कभी ऐसे आचरण करते हैं, कभी ऐसा करते हैं। गुरु नानक देव जी के जीवन की घटनाएं देख लो, उनके साथ रहने वाला मर्दाना उनका पर्सनल भक्त था, सहयोगी, वो नहीं समझ पाता था ये गुरु जी कर क्या रहे हैं, क्योंकि वो कैसे समझे बेचारे, उनकी अपनी मुसीबत। तो हम इनकी बात कैसे समझे, हमारी अपनी मुसीबत है। तो हमारी जैसे जैसे हमारी चेतना का वो उठता जाएगा, ये सब समझ में आता जाएगा हमें। अभी तो हम उतना ही समझेंगे जितना हमारी समझ में आएगा। तो हम कभी भी इस बुद्धि से, जिस बुद्धि में हम अभी बैठे हैं, इस बुद्धि से हम कभी भी महापुरुषों के जीवन को नहीं समझ सकते हैं। वो कहाँ बैठ के, किस परिस्थिति में, किस भाव से क्या कार्य कर रहे थे, कैसे जानेंगे? एक तरफ महर्षि दयानंद इतने कठोर हैं कि माँ बाप सब रो रो के मर गए, माँ अंधी हो गई, और जो मत संप्रदाय थे उनकी बखिया उधेड़ के रख दी। इतने कठोर, इतने तार्किक। एक तरफ इतने करुणालु हैं कि अपने ही जहर देने वाले व्यक्ति को दंड नहीं दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि ये किराया भाड़ा और ले जा मेरे पास से और तू निकल जा यहाँ से। तो ये विरोधाभास है ना जीवन का। तो ऐसे हम उनके जीवन का ज्यादा विश्लेषण ना करें, वहां से अपने लिए जो सहायता हम ले सकते हैं वो हम शास्त्र से, महापुरुषों से लेकर के, और अपना पुष्प तो हमें खिलाना पड़ेगा, अपना दीपक हम ही जलाना पड़ेगा। हम दूसरों की कितनी भी चर्चा कर लें, अच्छी कर लें या विश्लेषणात्मक कर लें, इससे हमारा लाभ नहीं होगा। वहां से सहायता हम ले सकते हैं। तो हर व्यक्ति के लिए, जैसे मैंने पहले भी एक दिन चर्चा की थी कि गंगा के ऊपर तो हजारों घाट बने हुए हैं, गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक। जो जिस घाट से उतरेगा उसको वही गंगा मिलेगी, पर आपके अनुकूल कौन सा घाट है? अब जो व्यक्ति वाराणसी में रहता है उसको हरिद्वार वाला घाट अनुकूल नहीं पड़ेगा ना, इतनी दूर कैसे आए रोज गंगा के पास, तो वो वाराणसी वाले घाट से ही गंगा को छू ले तो भी वो गंगा छू ही जाएगी। तो ब्रह्म सब जगह है और हमारे अंदर ही है, हमारे सबसे निकट है। हमें किस मार्ग से मिलेगा? भगवान कृष्ण ने ही पहले ही शुरू में गीता में कहा था, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा, जीतेगा तो पृथ्वी का स्वर्ग, ये राज्य मिलेगा, और मर गया तो स्वर्ग का द्वार खोलेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो धर्म के लिए युद्ध करता है, अपने आप को डिटैच रख के, अपने स्वरूप में स्थित होकर के, वो भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और जो एक चींटी को भी नहीं मारते हैं और मन से भी किसी की हत्या नहीं करते हैं, ऐसे जो योगी होते हैं वो भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो दोनों को एक चीज मिल रही है ना।
इधर तो अर्जुन को वही मिल रहा है, मोक्ष और वो ही ब्रह्म का दर्शन, और एक तरफ जो नितांत एकांत में रहने वाला, जो सतत तप साधना करने वाला योगी है, उसको भी वही मिल रहा है। तो बाहर से देखने में आपको अलग अलग मालूम पड़ेगा कि ये कैसा न्याय है, दोनों को एक मिल रहा है, दोनों तो बिल्कुल उल्टा कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से दोनों का चित्त जो है वो गुणातीत हो चुका है। तो इसलिए मैं तो कई बार कह देती हूं इस बात को, आज फिर कह देती हूं, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। मन से सारी चीजें समझने की कोशिश पूरी नहीं हो सकती, मन से नहीं समझ पाएंगे। मन से उतना समझ पाएंगे जितनी मन की सामर्थ्य है। सारा सत्य मन से नहीं समझ में आएगा, और सत्य कभी भी अनुमान प्रमाण से और तर्कों से भी समझ में नहीं आएगा। ये दूसरी बात है। जो हम पढ़ रहे हैं ये शब्द प्रमाण है, और जो हम कहते हैं कि देखो इस शरीर में जो 7 धातुएं बन रही हैं, हम तो ऐसे ही खाना डाल देते हैं, तो कोई तो शक्ति है जो उसकी 7 धातुएं बना रही है। ये ऋतुएं बदल रही हैं, सूर्य समय पे उदय होता है, समय पे अस्त होता है, इतना सुंदर जो क्रम चल रहा है। ये नदियां गति कर रही हैं, वो तो जड़ हैं तो गति कैसे करें, तो कोई तो गतिमान है उसके पीछे। ऐसे हम जो जानते हैं उसको, ये किस प्रमाण से जानना है? अनुमान प्रमाण से। शब्द प्रमाण से एक जानना है, अनुमान प्रमाण से दूसरा जानना है। जैसे हम अपनी आत्मा के बारे में भी एक तो शब्द प्रमाण से जानते हैं, शास्त्र हमें बता रहे हैं कि तू एक चेतन आत्मा है, निर्लिप्त आत्मा है, शुद्ध बुद्ध आत्मा, ये हमें शास्त्र बता रहे हैं, ये हो गया शब्द प्रमाण। फिर अनुमान से भी पता लग रहा है, जब हम आंख खोल के या आंख बंद करके जैसे भी देखते हैं कि मैं शरीर तो नहीं हूं, क्योंकि शरीर को मैं देख रहा हूं। विचार भी नहीं हूं, विचार भी मेरी दृष्टि में आते हैं, तो एक देखने वाला एक दिखने वाला, 2 हो गए। मैं प्राण भी नहीं हूं, क्योंकि श्वास को भी चलते हुए हम देखते हैं कि अभी श्वास जा रहा है, आ रहा है। तो इतना तो पता लग गया कि मैं इनसे अलग हूं, और मैं हूं या नहीं हूं इसमें भी डाउट नहीं है, मैं हूं। लेकिन फिर भी अपने स्वरूप की अनुभूति क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जो हमने जाना, ये कौन से प्रमाण से जाना? अनुमान प्रमाण से जाना। तो शब्द प्रमाण से भी पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, थोड़ा होगा। अनुमान प्रमाण से भी पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, थोड़ा होगा। पूर्ण ज्ञान होगा प्रत्यक्ष प्रमाण से, और प्रत्यक्ष प्रमाण कब होगा? वो तो समाधि में ही होगा। प्रत्यक्ष प्रमाण से दर्शन बिना समाधि के, समाधि मतलब गुणातीत, मनोतीत, जहां मन के भी आप बियॉन्ड हो जाएंगे, मन को भी हम पार कर जाएंगे, जहां उस अवस्था के बिना साक्षात्कार नहीं हो सकता है। मन में कितने भी चक्कर लगा लें, मन में ही रहेंगे। तो ये तर्क से या शब्द प्रमाण से या अनुमान प्रमाण से कभी भी सत्य को नहीं जाना जा सकता है। अर्ध सत्य को जाना जा सकता है, पूर्ण सत्य को नहीं जाना जा सकता है। पूर्ण सत्य किससे मिलेगा? प्रत्यक्ष प्रमाण से। और ये शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण भी किस पे आधारित हैं? प्रत्यक्ष पे ही आधारित हैं। किसी ने प्रत्यक्ष किया, उसने फिर जो शब्दों में बोल दिया वो हमारे लिए शब्द प्रमाण हो गया।